हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। अजीत पवार के निधन की खबर दुखद है, कहते हुए नजर आए। अजीत पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। संसद के बजट सत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज जिस प्रकार से एक दुखद घटना सामने आई है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जिस प्रकार से उनका निधन हो गया है, शोक का समय है। बड़े दुख की बात है। और आज मैं समझता हूं कि सुबह जब देश ने खबर देखी तो पूरे देश में एक शोक की लहर, क्योंकि अजीत पवार जी का अपना एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा था और अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की उन्होंने सेवा करी और व्यक्तिगत तौर से उनसे मिलने का मुझे भी अवसर मिला था जीवन में। तो इस तरह की जब दुर्घटना हो जाए तो हर बात से राजनीतिक विचारधारा का कोई मायने नहीं है, किसी और बात की कोई नहीं, हर बात से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के दिल के अंदर आज पीड़ा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और इस उनके परिवार को ये दुख की कष्ट की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। सर, इससे हटकर एक और सवाल, चूंकि बजट सेशन आज से शुरुआत हो रही है, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हम सबने सुना, देश के नाम जिस प्रकार से संदेश भी है और कई महत्वपूर्ण बातें देश को लेकर कही भी गई है, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, खासतौर पे हरियाणा की जनता को आप लोगों से उम्मीदें हैं? देखिए, अभी देखते हैं बजट, अभी देश से जुड़े हुए मुद्दे और हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए दोनों ही जगह हम तो उम्मीद रखेंगे और हर बजट में रखते हैं। लेकिन अभी तक कुछ, जब से ये देश में सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आई है, हरियाणा के हकों को नजरअंदाज किया गया है। हमारी सरकार, यूपीए सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय, मैंने बड़ी मेहनत से एयरपोर्ट मंजूर कराया था महम में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो नोएडा स्थानांतरण कर दिया गया इस सरकार के में, जो हरियाणा को बड़ा नुकसान हुआ। आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता। मैं हर बजट सत्र में उठाता हूँ। रेल कोच फैक्ट्री बड़ी मेहनत से मैंने मंजूर कराई थी गोहाना में, वो वाराणसी उसका स्थानांतरण कर दिया गया बीजेपी सरकार आने के बाद, लेकिन आज तक उसका भी कोई भरपाई नहीं हुई। इसी तरीके से एम्स बाड़सा में 11 राष्ट्रीय संस्थान वहाँ पे आने थे और मेडिकल कॉलेज समेत जो मंजूर हुए थे, भारत सरकार की कैबिनेट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय मंजूरी मिली थी, लेकिन वो भी केवल एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनके आगे कोई उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसी तरीके से मेट्रो की जहां तक बात है, चारों दिशाओं में मेट्रो में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, दिल्ली के चारों दिशाओं में, और हुड्डा सरकार में हरियाणा के अंदर 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी। अब 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा के अंदर आगे नहीं बढ़ी है। 12 साल एक लंबा समय होता है कि अगर 1 इंच भी मेट्रो ना बढ़ना तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पटरी, विकास की पटरी से प्रदेश को उतारने का काम जहां प्रदेश सरकार ने किया है, वहां देश की सरकार ने भी कोई राहत नहीं दी है। इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में हमने मुद्दा उठाया है कि कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा को उसमें साथ में सह मेजबानी में शामिल किया जाए। ये तो हमारे प्रदेश से जुड़े हुए विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार, जिन पे अपना नया प्रोजेक्ट नहीं है, पुराने ही प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सरकार पूरा करे। और तो ये कुछ मुद्दे हैं। बाकी इसके अलावा हर तरह की जो बातें हैं, हर वर्ग से जुड़ी हुई बातें हम उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। हम बातचीत लेता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। बजट सेशन वही जिस प्रकार से पवार जी का निधन हो गया, उनकी चीजों लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बात की। दिल्ली से कारोबार से हरियाणा न्यूज।